Hello everyone. This is chapter 4, The Mughal Empire from NCERT book. In my previous video, I explained about the chapters, and I explained about the two emperors, Mughal emperors, that is Babur and Humayun. And today we will understand or discuss about Akbar and Jahangir. So basically, Akbar was the third Mughal emperor, and he was very powerful emperor, and the very interesting concept. So let's start. सो जो अकबर है वो हमारा थर्ड मुगल एम्परर है, एंड जो हम मीन्स हमारा मीन्स हमारी मुगल हिस्ट्री में। सो जो अकबर है वो थर्ड मुगल एम्परर है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। व्हेन ही वाज 13 ईयर ओल्ड, देन ही बिकम द एम्परर। जब वो 13 ईयर का था तो वो एम्परर बन गया। एंड सेम एज जैसे हुमायूं, व्हेन वी स्टडीड अबाउट हुमायूं, देन वी गॉट इन्फॉर्मेशन दैट हाउ हुमायूं बिकेम एम्परर। और जो उसके हाफ ब्रदर्स होते थे, मिर्ज़ा, दैट वी स्टडीड कि किस तरीके से उनके बीच में क्या होता था, कंट्रोवर्सी होती थी। सेम एज हियर ऑल्सो, आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, मुगल का जो नेक्स्ट एम्परर बनना था, मीन्स थर्ड एम्परर बनना था, वो किसे बनाना है, बिकॉज हुमायूं का भी एक से ज़्यादा उसने भी शादियां की थी, तो उनके भी बहुत सारे बच्चे थे। तो जब बहुत सारे बच्चे थे तो इट्स डेफिनेटली कि सब चाहेंगे कि हम राजा बने। तो इस तरीके से क्या हुआ, जैसे हुमायूं ने अपने पापा की विल को, मीन्स बाबर, बाबर की जो भी प्रॉपर्टी थी उसको डिवाइड कर दिया, और खुद दिल्ली पे क्या किया, उसने शासन किया, एडमिनिस्ट्रेशन किया। सेम एज हियर, बहुत कॉन्ट्राडक्टरी सिचुएशन के बाद में ये डिसाइड किया गया कि अकबर को नेक्स्ट मुगल एम्परर बनाया जाएगा। बट व्हेन ही वाज 13 ईयर ओनली ही बिकेम द एम्परर। तो ही डजंट नो अबाउट कि उसको तो पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। तो बैरम खान, बैरम खान ने, जिसे वो खान बाबा भी बोलते थे, तो इन्होंने अकबर की बहुत ज़्यादा क्या की, हेल्प की कि किस तरीके से अकबर को हम और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। और जो हमारे मीन्स हमारे जो भी इससे पहले वाले एम्परर्स थे, उन्होंने जो फाउंडेशन रखी बाबर ने, फिर हुमायूं ने उसे आगे बढ़ाया। सो किस तरीके से हम मुगल एम्पायर को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, तो इन्होंने अकबर की बहुत ज़्यादा क्या की, मदद की। In Mughal history, there are only two emperors, means Akbar and Aurangzeb. They ruled the maximum time period approximately 49 years. So इन्होंने सबसे means Akbar and Aurangzeb, and I told you that so many emperors in a Mughal, in total Mughal empire, but basically we studied this the sixth one, that Babar, Humayun, Akbar, then Jahangir, then Shah Jahan, then Aurangzeb. After that, later Mughal emperors, they were not too powerful because they lost their wealth and power. सो ब्रिटिशर्स, जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उसके बाद में धीरे धीरे इनकी पावर क्या होने लगी, कंटिन्यूअसली कम होने लगी। सो बेसिकली अकबर का जो टाइम पीरियड है, मीन्स 1556 टू 1605, इट वी कैन डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। ओके, इनको हम थ्री पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सो फर्स्टली हियर यू कैन सी दिस द येलो पार्ट। ये जितना भी आपको येलो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सारा कुछ जो है वो मीन्स ये मुगल एम्पायर है, पूरा की पूरा ये क्या है, मुगल एम्पायर है दिस। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुगल एम्पायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, डेवलप होते जा रहा है। सो अकबर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, किस लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ के लिए। अकबर जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर था, क्योंकि उसने बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ को क्या किया, डेवलप किया। सो अकबर के जो टाइम पीरियड्स है उसको हम थ्री पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट 1556 to 1570, then 1570 to 1605, and 1579 to 1580. सो अब हम एनालिसिस करेंगे कि हाउ द दिस अकबर मीन्स थर्ड मुगल एम्पर, उसने किस तरीके से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज को लॉन्च किया, सो दैट वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर हुआ, मुगल रूलर हुआ, एंड सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक उसने क्या किया था, काम किया था। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो
उसने बैरम खान की क्या ली थी, हेल्प ली थी। बिकॉज आई टोल्ड यू दैट व्हेन ही वाज ए 13 ईयर ओनली ही बिकेम द एम्परर, तो उसको उतना ज़्यादा पता नहीं था, तो उसने अपने क्या किया, खान बाबा की क्या की, हेल्प ली, और उनके अंडर गाइडेंस में उन्होंने क्या किया, धीरे 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 अपने जो रीजन्स हैं, जो एम्पायर है उसको धीरे धीरे वो क्या करने लगे, डेवलप करने लगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स को क्या किया, लॉन्च किया, सो दैट उनकी जो आर्मीज थी दैट फॉर दैट टाइम ऑफ बाबर, हमने पढ़ा कि मंगोल्स को किस तरीके से उन्होंने फॉलो किया। तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी मिलिट्रीज को क्या किया, डेवलप किया, एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ बैरम खान उन्होंने क्या किया, दिस धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, काफी सारे लोगों को हराया, और हराने के बाद में मीन्स अफगान्स और मालवा और गोंडवाना एंड मिर्जा हाकिम। सो धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, जब सबको उन्होंने हराना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो पावर थी वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी। हियर वी गेट दिस द नेम ऑफ मिर्जा हाकिम। सो मिर्जा हाकिम जो थे वो अकबर के हाफ ब्रदर थे। हाफ ब्रदर मीन्स जस्ट लाइक आपको मैंने बताया था कि जिस तरीके से हुमायूं के हाफ ब्रदर थे मिर्जा, सो उसी तरीके से यहाँ पर मिर्जा हाकिम भी है, जो वो अकबर के हाफ ब्रदर है। मीन्स अकबर ने भी एक से ज्यादा क्या किया था, मीन्स उनके सॉरी हुमायूं ने क्या किया था कि एक से ज्यादा शादी की थी, तो जाहिर सी बात है कि उनके बच्चे होंगे। तो अब यहाँ पर भी वही सेम एज कॉन्ट्राडक्टरी कंडीशन की भाई भाई ही एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है, एनिमीज समझते हैं अपने आप को। और फिर हम हिस्ट्री में देखते हैं कि जब अकबर यहाँ पर बिजी थे, वो सब ये अफगान, मालवा और गोंडवाना और अदर जो भी डायनेस्टीज थी, छोटी छोटी, और एम्परर्स थे और रूलर्स थे, इनको वो हरा रहे थे। वहां पर जो मिर्जा हाकिम थे, तो वो क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। मतलब वो कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से हम क्या है वो पावर में आ जाएं और हम रूलर बन जाएं। तो यहाँ पर जो मिर्जा हाकिम है वो क्या कर रहे थे, अकबर के रास्ते में एक तरीके से कह लीजिए हैडल्स क्रिएट कर रहे थे। हाँ, उन्होंने 1570 से लेकर के 1605 तक में उन्होंने क्या किया, काफी ज्यादा जगहों पर, लाइक गुजरात हो गया आपका, ईस्टर्न प्लेस इन बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन जगहों पर भी बहुत ज्यादा मिलिट्री कैंपेन किया। मतलब उनका ये मानना था कि अगर हमारी मिलिट्री जो है वो स्ट्रांग होगी, तो धीरे धीरे हम ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे। एंड फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 1579 टू 1580 में एक्सपेंशन, यानी कि अपने जो प्लेस है उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में और ज्यादा क्या किया, बढ़ा लिया। मीन्स लाइक खानदार, कश्मीर, काबुल, यहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने रीजन को क्या कर मीन्स अपने एम्पायर को क्या किया, धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर इस तरीके से यहाँ पर मतलब क्या हो गया कि उन्होंने अपना जो टाइम पीरियड है उसको क्या किया, स्पेंड किया। एंड ये केवल इतना ही नहीं है, इसके आगे भी अकबर का काफी ज्यादा है, बट लेटर वी विल डिस्कस, बिकॉज इन योर चैप्टर यू विल गेट द पर्टिकुलर टॉपिक दिस अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, वेयर वी डिस्कस कि how the Akbar has developed his administration policy, and here I am going to explain about this only the policies and time period of Akbar. सो इस तरीके से अकबर ने क्या किया, अपना रूलिंग पीरियड क्या किया, एक्सपेंड किया। और फिर आफ्टर अकबर द नेक्स्ट एम्परर जो है दैट जहांगीर। सो अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से मुगल एरा को, इधर मुगल हिस्ट्रीज को हम बहुत इजीली समझ सकते हैं, दैट कि बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। देन नेक्स्ट वन हुमायूं मीन्स द son of Babar, and he was the second emperor of Mughal emperor. देन थर्ड वन दिस अकबर। अकबर के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज लॉन्च हुई थी, एंड ही रूल्ड द मैक्सिमम टाइम, ही वाज द पावरफुल एम्परर, मुगल एम्परर। देन नेक्स्ट वन फोर्थ वन दिस द जहांगीर। जहांगीर जो थे, जहांगीर जो थे वो बहुत ज़्यादा आर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, एंड शाहजहां आर्किटेक्चर।
सो इनके टाइम में डांसिंग, पेंटिंग, जहांगीर के टाइम पीरियड में ये सब इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया, डेवलप किया। सो लेट्स स्टार्ट द नेम ऑफ जहांगीर। सो यहाँ पर आप देखिए कि जो जहांगीर है उनका जो टाइम पीरियड है 1605 टू 1627। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि 1605 में मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर ये क्या हो गए, ये नेक्स्ट एम्परर बने। अब जैसे ऑलरेडी अकबर ने पहले ही बता दिया था कि मेरे बाद जो नेक्स्ट एम्परर बनेगा वो जहां सलीम बनेगा, इनका रियल नेम सलीम। सो सलीम बनेंगे, बट सलीम को बिलीव नहीं था और उनके पास में इतना पेशेंस नहीं था, तो वो बार बार रिबेल कर देते थे। अपने पिता को ही उन्होंने क्या किया, मारने की कोशिश की। सो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री में फेमस है कि जहांगीर ने क्या किया था कि अकबर को जहर देने की कोशिश की थी, मारने की कोशिश की थी। और दिल्ली में कई बार जब वो डेक्कन में मिलिट्री कैंपेन में बिजी थे तो दिल्ली में उन्होंने रिबेल कर दिया था कि अरे अकबर को हटाना है और खुद को क्या बना लेना है, राजा बना लेना है, एम्परर बनाना है, क्योंकि तो हिस्ट्री फेमस है। सो अब उन्होंने अपना नेम दिया सलीम को हटा करके जहांगीर। जहान मतलब होता है वर्ल्ड एंड गीर मतलब होता है जिसे कोई हरा नहीं सकता है। सो इस तरीके से उन्होंने अपना नेम दे दिया कि जहांगीर। अब उनके बर्थ से रिलेटेड एक स्टोरी है कि जब अकबर एम्परर थे दैट टाइम उनको कोई बच्चे नहीं हो रहे थे, एंड तब उन्होंने सलीम चिश्ती के पास में जाकर के प्रेयर की और फिर तब उन्होंने वहां पर एक दरगाह भी बनवाई बाद में। तब उन्हें वहां पर जब गए वो प्रेयर किए तब उन्हें बेटा पैदा हुआ, तो उनके नाम पर इन्होंने नाम रख दिया था सलीम। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपने नाम को चेंज कर दिया जब वो रूल पावर में आए, एंड उन्होंने अपना नेक्स्ट जो नेम दिया वो दे दिया उन्होंने जहांगीर। और इस तरीके से उन्होंने अपना नेम क्या किया, चेंज कर दिया। अब सेम एज क्योंकि ये भी अकबर की तरह ही काइंड थे, टैलेंटेड थे, आर्ट को बहुत ज़्यादा की क्या करते थे, पसंद करते थे, तो इन्होंने अकबर की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज थी उनको ही इन्होंने क्या किया, फॉलो अप किया फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसीलिए इनके टाइम पे भी क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, यानी मिलिट्री कैंपेन्स इन्होंने भी स्टार्ट किया। बट इनको उतना ज़्यादा जो है वो सपोर्ट नहीं मीन्स सक्सेस उतनी ज़्यादा नहीं मिली। द सिसोदिया रूलर, मेवाड़ रूलर अमर सिंह, अकबर के टाइम से इनके बीच में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी कंडीशन थी। एंड फिर फाइनली जहांगीर के टाइम पीरियड में इन्होंने भी मुगल सर्विसेज को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये राजपूत थे तो बहुत जल्दी मानने के लिए रेडी नहीं थे कि हम मतलब कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने सिख यानी कि पंजाब साइड हो गया, और होम्स यानी कि अहमदनगर महाराष्ट्र साइड में इनको उतने ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाया। वहाँ पर उन्होंने इतनी ज़्यादा मिलिट्री कैंपेन यानी मिलिट्री को अपने डेवलप नहीं कर पाया। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ मतलब जो है अपना रूल वहाँ पर किया। बट कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो अपने आप को रिपीट करती है, एंड आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फादर एंड सन जो है वो एक दूसरे के ही एनिमी हो जाएंगे ड्यू टू दिस थ्रोन एंड पावर। सो अब यहाँ पर भी सेम क्या हुआ कि जो जहांगीर थे इनकी एक वाइफ थी नूर जहां। तो जो नूर जहां थी वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, जबकि मुगल्स जो बेगम होती थी तो उनको उतना ज़्यादा पावर नहीं दिया जाता और वो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ में नहीं आती हैं। बट नूर जहां जो थी वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी और वो जहांगीर को आइडियाज़ देती थी, और समटाइम जहांगीर भी उनके मैक्सिमम आइडियाज़ को फॉलो करते थे। तो ये बात जो है वो प्रिंस खुर्रम को पसंद नहीं थी। तो जब प्रिंस खुर्रम थे उन्होंने भी सेम एज यही किया कि रूल को चेंज करने की कोशिश की कि एक बेगम या एक औरत जो है वो क्यों एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन में इंटरफेयर करे। और फिर इस तरीके से उन्होंने वहां पर रिबेल किया, और कहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने अकबर को जहर दे करके मारने की कोशिश की उसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने भी अपने पिता के अगेंस्ट में जा करके पॉलिसीज की। और फिर बाद में इन्होंने भी खुर्रम नेम को चेंज करके और अपना नेक्स्ट नेम दिया शाहजहां। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट मुगल एम्परर बने दैट शाहजहां। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर।